90.4 रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप मेरे साथ यानी सुजाता के साथ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। अजीब बात है ना, सिर्फ आज के दिन ही हम उसे मनाते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं। ये फैक्ट है। जबकि जो चीज प्रकृति ने हमें दी है, हम उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जी नहीं सकते। हवा, पानी, मिट्टी, इन सारी चीज़ों के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। इन सारी चीज़ों से हम बने हैं और प्रकृति ने हमें जिंदा रखने के लिए, हमें जीने के लिए ये सारी चीज़ें दी हैं, जिसके लिए वो कुछ नहीं लेती। सिर्फ वो इतना चाहती है हमसे कि जो चीज़ हमने दी है इंसानों को, उसे वो महफूज रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। एक कविता है मेरे पास, जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान। नीम खड़ा वो सदा कह रहा, मत सहना अपमान। कहे आंवला सभी रसों को, जीवन में अपना लेना। है बबूल की सीख न शत्रु, कभी निकट आने देना। जीवन को सुरभित कर लो और सारे जग को महकाना। लता विपट और कंद मूल, फल फूल सभी का है कहना। मत कमतर आंको हमको, हम हर प्राणी का है गहना। प्राणों की रक्षा हम करते, रोगों को भी हर लेते। बल बुद्धि यौवन हम देते, कंचन सी काया करते। फिर क्यों हम पर दानव बनकर टूट पड़ा है ये मानो। बुद्धि विपर्य विनाश काले, सिद्ध कर रहा है ये मानो। हिमखंडों के पिघलन की परिणति क्या तुमने आकी है। इससे पहले कि पानी ऊपर हो जाए सिर से, विश्व उष्मा कम करने को वृक्ष लगाओ फिर से। हे आर्यपुत्र, अब शपथ उठा वन देवी की, प्राकृत माँ की, धरती माता की रक्षा में अब वानप्रस्थ बीते बाकी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरा विश्व आज ये पर्यावरण दिवस मना रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ आज के दिन ही हम याद करते हैं कि हमारे लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, उसके लिए सिर्फ एक दिन बना है, जिसके लिए हम जिंदगी जी नहीं सकते, जिसके लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, जिससे हम बन नहीं सकते, उसके लिए सिर्फ एक दिन बना है याद करने के लिए। अजीब बात है ना। आपने कभी कभी ये रियलाइज किया होगा कि जब आप अकेले होते हैं, कभी अकेलापन महसूस करते हैं, तो बहुत सुखद लगता है। अक्सर ये हमें अनायास ही प्रकृति से जोड़ देता है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं, भले इंसानों का हमारे इर्द गिर्द होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रकृति का होना अच्छा लगता है। कभी आसमान की तरफ, कभी पेड़ की तरफ, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी नदी के किनारे बैठ के हम आत्ममंथन करते हैं। कई बार आपको लगा होगा जैसे मीलों कहीं दूर निकल जाए, हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की टकराहट को सुनते हुए कहीं दिशाहीन हो जाए और अचानक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ पाए। प्रकृति वास्तव में मानव की सच्ची सहचरी है। हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन प्रकृति आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। जब कोई आपके साथ नहीं होता है, तो प्रकृति आपके साथ होती है, या शायद वो आपके साथ हो लेती है। मनुष्य जीवन में जो कमी प्रकृति पूरी कर सकती है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम अपने भौतिक जीवन की आपाधापी में भले ही कभी प्रकृति के बारे में सोचना भूल जाएं, लेकिन ये हमेशा हमें अपने होने का एहसास कराती है। प्रकृति माँ की तरह हमें अदृश्य रूप में सब कुछ देती है। मई जून की कड़ी धूप और गर्म हवाओं से जब हम झुलस जाते हैं, तो अचानक ही वो बादलों का आंचल हम पर उड़ा देती है और बारिश की पहली फुहार से सारी उष्णता हर लेती है, सारी गर्माहट हर लेती है। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो मनुष्य रूप में इस इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी प्राकृत के दर्शन कर पाते हैं, इसे अनुभव कर पाते हैं, इसका आनंद ले पाते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के प्रारब्ध पर पछतावा भी होता है जो इसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्रकृति और साहित्य का संबंध तो अटूट और प्रामाणिक माना जाता है। कितने सारे आप कवियों को देखेंगे जो कविताएं रचते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो प्रकृति से
आत्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनकी रूह जो है प्रकृति से जुड़ी होती है। बहुत से कवि, लेखक, साहित्यकार ने अपनी कलाकारी जो अपनी रचनाएं हैं प्रकृति के सानिध्य में लिखी। जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों को तो प्राकृत उपासक कवि कहा जाता है। प्राकृत ने ही लोगों, कवि, शायर और चित्रकार बनाया है। एग्जैक्टली। आमतौर पर हम झरनों की कल, पक्षियों का कलरव, अनेक प्रकार के अन्न, फूलों की महक, बारिश की बूंदें, ठंडी हवाओं और पेड़ के झूमने को ही प्राकृत कहते हैं। लेकिन वास्तव में प्राकृतिक अपने अनगिनत रूपों के साथ हमारे बीच विद्यमान है। जहां वो एक और अपने मात्र सुलभ प्रेम को उपर्युक्त सभी रूपों में प्रदर्शित करती है, तो दूसरी तरफ बिजली, तूफान, आंधी, बवंडर, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसे रौद्र रूपों में भी हमारे सामने आती है। ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे की शैतानियों से तंग आकर अपने धैर्य की पराकाष्ठा हो जाने पर उस पर बरस पड़ती है। कवियों की बात और है, वो तो शीतल बयार को भी अपनी कविता का विषय बना सकते हैं और आक्रांता ज्वालामुखी को भी। लेकिन साधारण मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ साधारण, सरल और शांत ऐसी अपेक्षा करते हैं। सागर में आवाजाही करती लहरों को वो दूर से देखना पसंद करता है, क्योंकि डूबते हुए को बचाना तो मुमकिन हो जाता है, लेकिन जिसे बहाव अपने साथ खींच ले उसका क्या कहा जा सकता है। प्राकृतिक मानवीय संवेदनाओं में रची बसी है। जब भी हम दुखी होते हैं तब भी प्राकृतिक की शरण लेते हैं, और जब खुश होते हैं तब भी प्राकृतिक का ही साथ चाहते हैं। कभी महसूस करके देखिएगा, ये आपके साथ भी होता होगा। जब आप रोते होंगे तो प्राकृतिक भी रोती है, और जब आप हंसते हैं तो प्राकृतिक भी आपके साथ हंसती है। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है हवा का कर्ज। देवनगर के राजा विश्वकेतु को शिकार खेलने का शौक था। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहां शाम हो गई। राजा विश्वकेतु को जंगल में एक जगह बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इस जगह के पेड़ पौधों को काटकर इसको साफ करो। आज रात हम यहीं पड़ाव डालेंगे। सारे सिपाही चुप हो गए। उनमें से कोई भी पेड़ों को काटना नहीं चाहता था। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, एक रात के लिए पेड़ों को क्यों हानि पहुंचाए? हम लोग पेड़ पर मचान बना लेंगे। आज की रात उसी मचान पर ही गुजार लेंगे। राजा विश्वकेतु ये बात सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार निकाली, पौधों और झाड़ियों को काटने लगे। उनकी तलवार एक पेड़ के तने से टकराई। पेड़ से आवाज आई, मुझे मत काटो, मैं हवा का पेड़ हूँ। काटोगे तो हवा बंद हो जाएगी। राजा विश्वकेतु बोले, हवा बंद हो जाएगी, जैसे तुम ही तो एक पेड़ हो इस जंगल में। और जोर जोर से उस पेड़ पर तलवार चलाने लगे। अचानक पेड़ से हवा का धूल भरा बवंडर उठा। अरे ये क्या, इससे तो आग का धुआं भी निकलने लगा। आसपास की हवा बंद हो गई। राजा के शरीर में खुजली होने लगी और फोड़े पुंसे निकल आए। खांसी आने लगी, सांसें रुकने लगी, आंखों से पानी गिरने लगे। राजा ने धीरे धीरे मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे बचाइए, मैं मरने वाला हूँ। मंत्री ने जैसे तैसे राजा को कंधे पर लादा और भागे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वे भागकर वहां पहुंचे। आश्रम में एक महात्मा जी थे। मंत्री ने राजा को वहीं लिटा दिया और बोले, श्रीमान, ये देवनगर के राजा राजा विश्वकेतु हैं। हवा बंद होने से इनकी हालत खराब है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं कि ये बच जाएं? मैं इन्हें बचा सकता हूँ, पर ये कह के ऋषि चुप हो गए। पर क्या महात्मा जी, पर क्या? आप इन्हें बचा लीजिए, बदले में जितना धन चाहेंगे मिलेगा। ये बात मंत्री ने कही। महात्मा जी ने ऊंचे स्वर में कहा, उठिए महाराज विश्वकेतु। राजा उठकर बैठ गए। उठते ही बोले, पानी पीने दो, बहुत जलन हो रही है, गला सूख रहा है। हवा 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 दो, हवा दो। कहते कहते राजा फिर जमीन पर लेट गए। तुम्हें साफ हवा और पानी चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन वो तुम पर कर्ज रहेगा।
ठीक होने के बाद वापस करना होगा। वचन दो कि तुम ऐसा करोगे, अन्यथा जीवन भर इस आश्रम की साफ सफाई करनी होगी। महात्मा बोले। राजा और मंत्री ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुनकर महात्मा उन्हें आश्रम के पीछे ले गए। वहां हरे भरे फलदार पेड़ थे, चारों ओर फूल खिले थे, ठंडी हवा बह रही थी, साफ पानी का सरोवर था। वहां पहुंचते ही राजा ने लंबी सांस ली, पानी पिया, स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही राजा के शरीर से फोड़े फुंसी गायब हो गए। स्वस्थ होते ही वो दोनों वहां से जाने लगे। महात्मा ने कहा, अरे अरे, कहाँ चले? अपना वचन याद नहीं? मैंने तुम्हें साफ हवा और पानी कर्ज में दिया है। राजा ने लापरवाही से कहा, अरे 2-4 कमंडल पानी ही तो हमने लिया है, उसके बदले 2-4 बाल्टी पानी आकर राजमहल से ले लेना। पर साफ हवा जिसमें तुमने सांसें ली हैं, वो भी लौटाना होगा तुम्हें। महात्मा ने ये बात याद दिलाई। पर हवा कैसे लौटाएं? उसके बदले जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये बात राजा बोले। मुझे धन नहीं, हवा चाहिए, जिस हवा में सांस लेकर तुम्हें पुनः जीवन मिला है। महात्मा ने क्रोध से ये बात कहा। राजा और मंत्री सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि हम क्या करें कि हवा का कर्ज चुका सके। महात्मा ने कहा, एक तरकीब है। शिकार का शौक छोड़ो, 1 वर्ष तक अपने राज्य में वहां पौधे लगाओ जहां पेड़ काटे गए हैं। अगले 3 वर्ष तक पौधों की देखभाल करो, जब तक वो पूरे पेड़ न बन जाएं, ऐसे ही जैसे हवादार पेड़ मेरे यहाँ है। फिर मुझसे इसी आश्रम में मिलो, तभी मेरा कर्ज पूरा होगा। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली और वैसा ही किया। महात्मा ने उनके द्वारा किए गए कार्य की बहुत तारीफ की। ये तो राजा और महात्मा की बात थी कि महात्मा ने याद दिलाया कि हवा का कर्ज है, तुम्हें चुकाना होगा। हमारे ऊपर भी ऐसे ही बहुत सारे कर्ज हैं प्राकृत के। प्राकृत ने हमें कभी कुछ हमसे नहीं मांगा। वो सारी चीज हमारी सुविधा के हिसाब से हमें उपलब्ध कराया है उसने, वो भी मुफ्त में। वो हमसे कुछ नहीं चाहती और हम हैं कि वो हमें जितना देती है हम उससे और छीनने की कोशिश करते हैं, और इतना छीनने की कोशिश करते हैं कि उस छीनने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा गए। आज के लिए इतना ही, और दीजिए अब सुजाता को इजाजत।